बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब मीडिया के भाइयों का और अपने साथियों का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो तशरीफ़ लाए हैं। आज सर्दी भी ज़्यादा है, तो मैं चंद बातें आपसे करना चाहता हूँ, मुख्तसर बातें। जो हालात इस वक्त मुल्क के हैं और जिस तरफ हमारी सियासत और माशी हालात जो है आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ रुख बदल रहे हैं, मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट करूँगा। लेकिन कल इमरान खान ने जो एक नया पैंतरा बदला है और जरदारी साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो उसको कत्ल कराना चाहते हैं, या उन्होंने उनकी ज़बान में कि उन्होंने किसी को सुपारी दी है इमरान खान के लिए। हमारी सियासत में इस किस्म के वाक़यात ना पहले हुए हैं और ना इंशाअल्लाह ताला आइंदा होंगे। पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी हुई है दहशतगर्दी के जंग में। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, उन्होंने दहशतगर्दी की जंग में अपनी जान गंवाई, और बावजूद इतनी बड़ी सानिया के, इतने बड़े सानिया के, पीपल्स पार्टी ने तशद्दुद का रास्ता ना अपनाया और जमहूरियत का रास्ता अपनाया। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, सियासी इख्तलाफात होते भी रहते हैं और आइंदा भी होते रहेंगे, लेकिन जिस तरह इमरान खान ने इंदिया दिया है, या एक किस्म का उन्होंने तशद्दुद की तरफ रुख हमारी सियासत का जो है उसका मोड़ने की कोशिश की है, और उनकी इस वजह से मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को जान का ख़तरा हो सकता है। और शायद जो है इमरान खान का मोटिव भी यही है, मकसद भी यही है कि सियासत में खून खराबा हो। उसके हाथ से जो आज से 8-10 महीने पहले इक़्तिदार निकला, उसके बाद उसने बहुत से पैंतरे बदले हैं, बहुत से जो है उसने कार्ड्स खेले हैं, लेकिन सारे के सारे उसके पत्ते जो है वो मात खा गए हैं। ये एक नया पत्ता खेला है जिससे मुल्क में खून खराबा हो सकता है। मुल्क जो है खुदा न खास्ता तबाही से दो चार हो सकता है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, इसके कोई बेसिस नहीं है, इसमें कोई बेसिस नहीं है। पीपल्स पार्टी ने की तारीख जो है इस बात की शहादत देती है कि उन्होंने अपने खून माफ़ किए हुए हैं, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी थी या बेनज़ीर की शहादत थी। दोनों शहादतें जो हैं उन्होंने कबूल की, सियासत में अपना सफ़र जारी रखा, और आज भी अल्लाह के फजल से वो एक बड़ी पार्टी की हैसियत से एक सूबे में उनकी हुकूमत है, और पीडीएम में वो मेजर पार्टनर हैं पीडीएम की हुकूमत में। तो जिस तरफ रुख मोड़ रहे हैं हमारी सियासत का इमरान खान साहब, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बददियानती किसी सियासतदान की इस वतन के साथ, इस कौम के साथ नहीं हो सकती जितनी इसकी है। इक़्तिदार छिन जाने का गम जो है, देखें, इसने शुरू किया कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की है, बैनुल-अक़वामी साजिश है, इम्पोर्टेड साजिश है, और अब इल्ज़ाम अमेरिका से जो शुरू हुआ था वो मोहसिन नकवी पे आ गया। अब इसके इल्ज़ामात की हकीकत देखें कि कहाँ से इल्ज़ाम शुरू हुआ और कहाँ पे आगे खड़ा हो गया। उसने अब कहा है कि मेरी हुकूमत जो है मोहसिन नकवी की वजह से, जो हमारे केयर टेकर इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके ऊपर जो है आ गया। उसके बाद जो है इस्तीफ़े दिए, और इस्तीफ़े देने की जो मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात दिए कि मैं चोरों के, डाकुओं के साथ नहीं बैठना चाहता,
मैं इस असेंबली में नहीं बैठना चाहता, ये असेंबली इस तरह की है, इस तरह की है, बड़ी बढ़ के मारी 3-4 साल के बाद। उसके बाद इस्तीफे वापस लेने का कभी कहता था, कभी कहता था कि बैठेंगे असेंबली में, कभी कहता था नहीं इस्तीफा वापस लेंगे। फिर इस्तीफे जब मंजूर होने शुरू हो गए तो एक इंस्टॉलमेंट हुई, दूसरी इंस्टॉलमेंट हुई, उसके बाद उन्होंने कहा जी हम असेंबली में वापस जा रहे हैं। तो असेंबली की कि जो भी तरीक़ाकार है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, वो इस तरह का इंतज़ार तो नहीं करते। इस्तीफे सारे मंजूर हो गए, अब इस्तीफे मंजूर करवाने के लिए अदालतों में जा रहा है, इलेक्शन कमीशन में जा रहा है। आप बताएं ये शख्स जो है किसी जगह भी खड़ा रह सकता है 5-10 दिन 15 दिन के बाद, बल्कि बाद का तो एक दिन के अंदर पैंतरे बदलता है। ये मुल्क की तबाही का पहले भी जिम्मेदार है, माशी तबाही का, और अब भी जिम्मेदार जो है। आइंदा खुदा न खास्ता कुछ सानिया पाकिस्तान में हुआ तो उसकी सरासर जो है जिम्मेदारी जो है इमरान खान के ऊपर होगी। मैं देखें बसीयत एक पॉलिटिकल वर्कर, मैं पॉलिटिकल वर्कर्स की विक्टिमाइजेशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। सियासी हुकूमतों को, मुखालफों को जो है विक्टिमाइज नहीं करना चाहिए। उनको जो है झूठे मुकदमात में या झूठे इल्ज़ामात में कैद नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत जो है बग़ैर किसी एक्सेप्शन के जो है पीटीआई के दौर में कैद हुई। जो कुछ उनके साथ हुआ वो सब कुछ आपके सामने है। 10 महीने हो गए हैं, 2 आदमी इनके पकड़े गए पीटीआई के, जिनको 2 या 4 दिन के बाद जो है रिहाई मिल गई, और उसके बाद उनके चेहरे किसी ने नहीं देखे, ना किसी जलसे में नजर आए हैं। 2-2 दिन दी मारे गए सन, उसके बाद को लब्बा ही कोई नहीं है। अब जो है चौधरी फवाद साहब, मैं फिर कहूँगा जो कानून और कायदे के मुताबिक होना चाहिए। कानून और कायदा जो है वो अपना खुद ताबे होता है, वो सियासी हुक्मरानों के ताबे नहीं होना चाहिए जिस तरह पीटीआई के दौर में था। अगर कोई ऐसी बात है तो अदालतें मौजूद हैं, अदालती निज़ाम मौजूद है, कानून मौजूद है। कोई विक्टिमाइजेशन टारगेटिंग जो है चौधरी फवाद साहब की या किसी और की नहीं होनी चाहिए। अब कोई कहता है कि उनके साथ ये हो रहा है, कोई कहता है ये हो रहा है। मैं यही दिन थे, मैंने ये बात पहले कभी की नहीं है, लेकिन ये जो ड्रामा लगाया हुआ है इन्होंने, मैं उससे मजबूर हुआ हूँ। मैं 22 जनवरी को मुझे नैब की हिरासत से जेल में ट्रांसफ़र किया गया। 6 डिग्री टेम्परेचर था, मुझे 2 कंबल दिए गए कि एक कंबल नीचे डाल लो और एक कंबल ऊपर ले लो, और साथ मुझे वो असद उड़ैस साहब मोहतरम जो थे, अल्लाह उनको जज़ा दे, उन्होंने कहा जी मैं तो कुछ नहीं कर सकता है, कैमरे लगे थे ने ते प्राइम मिनिस्टर का बंदा बैठा था तो मैं तो इंज ही करना चाहिए। खाना जो है उन्होंने कहा जी यहाँ से मिलेगा, गर्म पानी आपको मुयसर नहीं है, और ना कोई बिस्तरा है ना कुछ है, ये 2 कंबल हैं। आधी रात को मियाँ शहबाज शरीफ ने मुझे एक गर्म पानी की वो बोतल जो रबड़ की होती वजह के अपने पाँव में रख लेना, सर्दी बेशुमार है, और तब मुझे पता लगा तुम्हारे पास 2 कंबल हैं सिर्फ, एक ऊपर लेने के लिए एक ज़मीन पे। ये सूरत हाल 13-14 दिन रही। मैं उस दौरान रिमांड के लिए आया भी अदालतों में, लेकिन मैं कोई रोना धोना नहीं पाया। मैं सियासी वर्कर हूँ, सियासी वर्करों के साथ वतन अजीज़ में इस तरह पहले भी होता है, आइंदा भी होगा। मेरी दुआ है कि ये रवायत ख़त्म हो, लेकिन इनके साथ कुछ नहीं हुआ। जो फैसिलिटीज़ इनको मुयसर हैं, आप टीवी और अखबारों में देख रहे हैं जो इनको फैसिलिटीज़ मुयसर हैं, अगर ये जो हमारे साथ इन्होंने किया है, जिस तरह मुकदमात बनाए हैं, मैं और ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये खुद जब निहाल हाशमी डिस्क्वालीफाई हुआ तो इन्होंने क्या जो है वो ट्वीट की, इमरान खान ने क्या ट्वीट की, किस तरह उन्होंने जो है हर चीज़ को जस्टिफाई करार दिया। जो हमारे जिस वक्त विक्टिमाइजेशन हो रही थी, जिस वक्त नवाज शरीफ की विक्टिमाइजेशन हो रही थी, जिस वक्त मरियम की विक्टिमाइजेशन हो रही थी, शहबाज शरीफ और हमजा की और बाकी सब लोग जो लीडरशिप थी उसकी विक्टिमाइजेशन होती, ये करते थे। ये फरमाइशी प्रोग्राम करते थे, बुला के कहते थे कि इनको अंदर कैद में डालो।
अज 2-2 3-3 दिन होए ने तो रौला इंज पाया जिस तरह उम्र कैद हो गई है। तो ये इन लोगों को सियासी वर्करों की कम से कम अपनी इज्जत आबरू के लिए सियासी वर्करों के नाम की इज्जत आबरू जो है ना उसके हवाले से कम जो है कोई इज्जत आबरू के साथ वकार के साथ जो है अगर मुश्किल वक्त आता है उसको भुगताना चाहिए। अल्लाह किसी भी वक्त मुश्किल वक्त ना लेके आए, किसी को जो है विक्टिमाइजेशन का निशाना ना बनाए। इनको विक्टिमाइजेशन का निशाना किसी ने नहीं बनाया। ये अदालतों को धमकियां देते हैं, ये फौज को गालियां देते हैं, फौज के सरबराह को गालियां देते हैं, अदालतों को पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मैं अल्फाज भी नहीं वो रिपीट करना चाहता, अदारों को गालियां देते हैं। अगर अदारे जो है ये इनके खिलाफ मूव करते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे साथ विक्टिमाइजेशन हो रही है। अपना जो है अपनी गुफ्तगू अपना मुंह जो है अगर बंद रखो, सियासी तौर तरीके से अगर बात करें तो कोई आपके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा। लेकिन अगर आप अदारों के खिलाफ जो है ऐसी बातें करेंगे कि हम आपके घरों तक पहुंचेंगे, उनकी फैमिलीज को जो है धमकी देंगे, तो लाजमी तौर पे कानून हरकत में आएगा और कानून हरकत में आया हुआ है और आइंदा भी जो इस तरह करेगा कानून उस पर हरकत में आएगा। ये तो 2-2 दिन पहले ये खुद फवाद चौधरी साहब खुद कहते थे कि फलाना फलाने दिन पढ़ा जाएगा, फलाना फलाने दिन। क्यों मैं आप मीडिया वाले गवाह हैं, ये होता था ना कि 2 दिन पहले ये बता देते थे कि फलाने ने भी पकड़े जाना है, फलाने ने भी पकड़े जाना है। तो ज़रा अपना माजी सामने रख के जो है ये रोना धोना ये मातम ये पिटना कुटना जो है वो करें। अपना माजी रखते हैं, इन 4 साल में अपोजिशन के साथ क्या किया है और अब मुल्क को जो है खून खराबे की तरफ लेके जा रहे हैं, मुल्क को जो है इंतशार की तरफ लेके जा रहे हैं। 40 किस्म के जो है वो बयानात देते हैं जिनका हकीकत से दूर का कोई वास्ता नहीं। एक बता दें, 25 लाख बंदे की इसने लॉन्ग मार्च के जो भी करना था, जो धरना देना था, आखिर दे उतने 5000 रह गए। कोई हरबा इसका कामयाब नहीं हुआ। ही इज ए वेरी डेस्परेट मैन। कोई हरबा कामयाब नहीं हुआ। असेंबली की सारी सीटें अगर आज गंवाई गई हैं, इसने खुद इस्तीफे दिए हैं। उसके बाद जो जबान बोली है वो आज भी उसकी बाज़गश्त जो है सुनी जा सकती है, जो उसने असेंबली के मतलब कहा जब इसने इस्तीफे दिए। फिर अलवी साहब को बुलाया, कहता है कि मेरी फौज के नाल मुलाकात कराओ। कर रही ये जो जुर्रत है, जो हौसला है, वो ये बस इतना है। उसको कहता है कि मेरी मुलाकात कराओ। उसी इंस्टीट्यूशन को जो गाली देता है, उसके सरबराहों को गाली देता है और उसी फिर मिन्नतें करता है। अगर आपने सियासी अमल में रहना था या आपकी कोई ऐसी नीयत थी तो फिर फौज को आवाज़ें नहीं देते। फिर आपको कौमी असम्बली मौजूद थी, उस कौमी असम्बली में आज से 7-8 महीने पहले जो इस्तीफे जब दिए थे, उसके बाद कहते हैं जी हम वापस आते हैं, हम वापस आ रहे हैं और सारी बातें जो है वो ऐवान में, कौमी असम्बली में, सेनेट में सेटल होंगी। जो अदारा है इस किस्म के मामलात को सेटल करने का, इन्होंने उसको अबैंडन किया, उसको खैराबाद किया, उससे गैर हाज़िर हो गए, उससे मुस्तफ़ी हो गए और अब जो है फ़ौज को आवाज़ देते हैं कि वो हमसे बात करें। क्योंकि इनको जिसने गोद में लिया था 2012-13 में, जिन्होंने इनकी जो है मिडवाइफरी की थी, जो है इनको लेके आए थे, वो आते हैं, इनको पुरानी पड़ी हुई हैं, वो आते हैं अब छोड़ दें। अब जो है अपने बल बोते पे अगर सियासत हो सकती है, अपनी औकात पे सियासत हो सकती है, सियासत करें और आवाज़ा मारनियाँ बंद करन जड़ा है खब्बे सजे रही हैं। मैं 1-2 बात कर लूं फिर आप बिल्कुल खुल के जो कल इन्होंने खत भी लिखे हैं, मेरा है सुप्रीम कोर्ट को भी खत लिखा है और आर्मी चीफ को भी मेरा खत लिखा है। खतों खुदाबद अब शुरू कर दी है। एक तरफ बयान देते हैं, दूसरी तरफ खत देते हैं। देखें, जिन लोगों का आइन के ऊपर यकीन हो, आइन के ऊपर ईमान हो, आइन के ज़रिए उनकी सियासी पैदाइश हुई हो, वो इधर उधर खब्बे सज्जे जो है ना वो नहीं लिखते, लेटर लिखते। वो उन फोरम्स को, उन प्लेटफॉर्म्स को जो है इस्तेमाल करते हैं जो आइन ने इस चीज़ के लिए जो है उनको मखसूस किया हुआ है।
कि कौमी मामला जो हैं वो कौमी असम्बली में या पार्लियामेंट में तय होंगे। आना था उसमें आते, उसको खुद इन्होंने अबैंडन किया है, इस्तीफे इन्होंने दिए है। को हमने कोई जाली इस्तीफे तो नहीं मंजूर किए, हमने तो असली इस्तीफे मंजूर किए। हम आवाज़ें देते रहे कि आओ असम्बली में आओ, नहीं आए असम्बली में, और जब इस्तीफे मंजूर करने चाहिए फिर दौड़ते दौड़ते आ गए। और फिर वो आके जो हमसे बातें करते हैं, जो आके हमें कहते हैं बेचारे इनके मेंबरान जो है वो इत्मीनान बातें वो इत्माद में कही हुई हैं इसके मुतल्लिक़, इमरान खान के मुतल्लिक़ उन्होंने, मैं नहीं बयान करना चाहता जो है। मैं एक और, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे पे आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया गया था कि मैंने बगावत का मुकदमा, और उसकी सज़ा फांसी है। काबीना ने मंजूरी दी थी। आज जो लोग जो चीखो पुकार कर रहे हैं उस काबीना में मंजूरी देने में मौजूद थे। क्या उनको उस वक़्त शर्म या नहीं आई कि एक पॉलिटिकल वर्कर के खिलाफ जो है आप आर्टिकल का 6 का मुकदमा जो है वो बना रहे हैं? और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की इनके ही वज़रा ने की। मुझे आज भी उस वजीर का चेहरा याद है जिसने मेरे आर्टिकल 6 की कि ये आर्टिकल 6 का मुजरम है। उस वक़्त इनको याद नहीं आया कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदल जाते हैं, सदा एक जगह। ये सबसे बड़ी लोग अहमक होते हैं जो समझते हैं कि वक्त एक जैसा रहेगा, इक़्तिदार आएगा तो इक़्तिदार नहीं छिनेगा। इक़्तिदार सदा जो है इक़्तिदार ऊपर वाले का है और किसी का इक़्तिदार नहीं है। तो मैं इसके बाद जो है आपसे और मैं एक आपके मीडिया को याद करा दूं कि जिस तरह और डेफिनेशन होती है ना इनकी चौधरी परवेज़ इलाही ने दी है ना, उदों अगे तो कुछ नहीं किया जा सकता है। चौधरी परवेज़ इलाही ने तो गल ही मुका दी हैगी। पहला वो नैपियां बदलता सी, हुण तो हुण पता नहीं कितने कितने पहुंच गया है नैपियां बदलता जड़ा है। तो मेरा ख्याल है कि चौधरी परवेज़ इलाही के जो इरशादात और फरमूदात हैं उसके बाद जो है ना कोई मेरे कहने की तो कोई कसर नहीं। तो इस पर खुद ही कमेंट करें, उनकी जो है अगर जमानत हो जाती है आने दाने बाहर निकल के चौधरी परवेज़ इलाही को जवाब दें, फिर आपस ही मुक जान। चलिए आप तो ये इन्होंने एक नाम तो बता दिया, अभी 3 नाम पीछे बाकी हैं, वो भी ये एक तरीकाकार है। पहला नाम भी झूठा है, बाकी तीनों नाम भी झूठे होंगे, और किसी का नाम ले लेंगे, फिर और किसी का नाम ले लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। छुप के बैठा है पिछले 2-3 महीने से, बाहर नहीं निकलता। कल सेनेट में मेरा सवाल के जवाब में आए थे कि जितने जो है कैंप ऑफिसेज में या जो इसका सिर्फ जो है आने जाने का खर्चा जो है बनिंगाला से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आने का 96 करोड़ रुपए इसने खर्च किया। ये जितना खर्चा पिछले 13 साल में 4-5 प्राइम मिनिस्टर जो रहे हैं ना, उसका 97% इसने खर्च किया। बाकी सारे 3 गिलानी साहब, शाहिद अब्बासी और नवाज शरीफ जो है वजीर, उन्होंने बाकी 3 के 4% खर्च किया। इतना तो ये हमदर्द है मुल्क का। पल्लियों रोटी नहीं खानी, पल्लियों को और खर्चा नहीं करना है, जेबां खाली। वो ज़ाहिर इंशाअल्लाह जो नसीब करे वो कहता जी लम्बे कुर्ते जेबां खाली। तो ये वो हिसाब है इसका। 1 टका नहीं खर्चा सज्जे खब्बे। जिस तरह मैं हूँ राणा आरफ दियां भट्ट साहब दियां जेबां टोन ला पाया, इस तरह सारा दिन लोगों की जेबां टोंदा रहता है। अरे साहब, जिस तरीके से पीटीआई के कारकुनों ने बाहर डेरे लगाए हुए हैं लाहौर में, तो आया इमरान खान साहब की आने वाले दिनों में कोई गिरफ्तारी मुतवक्को है? सर पाकिस्तान में जो है कोई अगर मियां नवाज शरीफ गिरफ्तार हो सकता है, आसद जरदारी गिरफ्तार हो सकता है, पीडीएम की सारी लीडरशिप गिरफ्तार हो सकती है, झूठे इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो सकती है। तो इसके ऊपर तो सच्चे इल्ज़ाम हैं सारे, क्यों नहीं गिरफ्तार हो सकता? कानून को हरकत में आना चाहिए। मैं इल्ज़ामात की जो है फरिस्त जो है सुनाते जो है मुझे कोई थोड़ी सी जो है ना वो हिचकिचाहट है जिस किस्म के इल्ज़ामात इस पे हैं। 190 मिलियन पाउंड जो मलिक रियाज को दिया है वो फड़ लेना।
लेकिन हम कानून और कायदे का सारा प्रोसेस मुकम्मल करना चाहते हैं। फरमाइशी प्रोग्राम पे किसी को नहीं पकड़ना चाहते। जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की है, हुकूमत का ख़जाना लुटाया है, वो ज़रूर उसके ख़िलाफ़ जो है कानून के मुताबिक, और किसी को जल्दी में सिर्फ शौकिया जो है गिरफ्तारी नहीं होगी, बाकायदा कानून का हाथ उस पर पड़ेगा। तोशा खाना का जो सामान इसने बेचा है, उसके बाद बेशुमार इसके ख़िलाफ़ जो फॉरेन फंडिंग है, आप देखें मेरे ख़िलाफ़ जो हद तक इज़्ज़त का, उसमें इसने इतराफ़ कर लिया है कि मैंने ज़कात के पैसे जो है वो एक रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में जो है बाहर अपने किसी दोस्त की कंपनी में लगाए थे। मैंने तो कहा था ना 2012 में, इन्होंने कहा था कि मेरी जो है वो हद तक इज़्ज़त हुई है। उन्होंने मुँह मांगा, हमने तो सारा कुछ उनकी बैलेंस शीट से उठा के दिया। मैं उसकी लंबी बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो अदालत में मामला जो है। बहरहाल रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद हकान अब्बासी ने कहा है कि हमारे मुल्क में जो सियासत है वो आइन के मुताबिक नहीं होती। 50 साल हो गए सर आइन को बनेंगे, क्या ये सियासी निज़ाम की नाकामी है या सियासतदानों की नाकामी है या सियासी लीडरशिप की नाकामी है? देखें, ये सियासी लीडरशिप की ये सिर्फ नाकामी नहीं है, इस मुल्क की सारी जो क़यादत है, चाहे वो सियासी है या सियासी के अलावा जो है, सब की नाकामी है। इसमें कोई शक नहीं। जो अब्बास साहब ने कहा है बिल्कुल सही कहा है कि इसमें जो हुक्मरान अशराफिया मजमूई तौर पे इस चीज़ की जो है ना वो इसमें अदलिया शामिल है, सियासतदान शामिल हैं, एस्टैब्लिशमेंट शामिल है, आपका मीडिया शामिल है। तुसी भी तो मांगे मारते रहते ना पीछे बैठ के। मैं गलत नहीं है कह रहेगा, तो ये आप भी शामिल हैं उसमें, जो है बिग बिजनेस भी उसमें शामिल है, सब शामिल है। अरबों रुपया का, खरबों रुपए के जो है अखराजात जो है यहाँ के अशराफिया जो है अपने बच्चों की शादियों में उठाती है। यहाँ पे लोगों को अपने जो है जो बंदे फौत हो जाते हैं उनको तदफीन के लिए पैसे नहीं होते इसी मुल्क में। रात आपने देखा है कि पंपों में पेट्रोल मौजूद था, लेकिन एक अफवाह थी कि जी आधी रात के बाद जरा रेट बढ़ जाएगा, उन्होंने पेट्रोल बेचना बंद कर दिया। अब ये तो किसी सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं ना, पंपों वाले जड़े गए ने। या बैंकों ने जो है सट्टे में 93 अरब रुपया कमाया है। 3-4 बैंक हैं, मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ। ये पाक रुपीज़ और डॉलर के सट्टे में कमाया है। ये रेट जो पहुंचा है जो 250-300 तक, ऐसे तो नहीं पहुंचा। ये बैंकों वाले सट्टे कर रहे हैं, दूसरे सट्टे कर रहे हैं, एक्सचेंज वाले सट्टे कर रहे हैं। इसमें आम आदमी जो है वो इसकी कीमत अदा कर रहा है। बट और जो ऐसे लोग जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो हमारी यहाँ पे हर किस्म की क़यादत है इस मुल्क में, जिनका मैंने नाम भी लिया है, वो माल बना रही है, अरबों रुपये बना रही है। नहीं, ये पेट्रोल की मिसाल तो बिल्कुल अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, ये सारी लाइनें लगी हुई थी और जो है वो भरा हुआ था, टैंक भरे हुए थे। उनका ख्याल था अगर रात को 25-30 रुपये या 35 रुपये रेट बढ़ना है और ये टैंकों में जो पेट्रोल पड़ा हुआ है, ये करोड़ों अरबों रुपए का हमारा मुनाफा हो जाएगा। जब जो लोग वसाइल वाले लोग हैं, जिन लोगों को रज के रोटी मिलती है, वो इस तरह लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। मोटरसाइकिलों वाले सैकड़ों खड़े थे, गाड़ियों वाले सैकड़ों खड़े थे, कोई है इनको पूछने वाला? हमें भी अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। हमारी हुकूमत है इस वक्त, लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो इतने ताकतवर हो गए हुए हैं कि चले आप। पेट्रोल की कीमत बढ़ना सकती थी कि रात को 50 या 100 रुपये तक जो बढ़ेगा, आज वो बढ़ गई, लेकिन उसके बावजूद पेट्रोल होने के बावजूद पेट्रोल पंप तो बंद थे, लेकिन इंसानियत हमें कहीं भी दिखाई नहीं दी। और इस वक्त पेट्रोल की कीमत बढ़ भी गई है, उसके बावजूद जुज़वी तौर पर मैं बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि इंतज़ामिया को ये ऐसे पेट्रोल पंप सील करने चाहिए। अभी भी अगर इधर पेट्रोल पंप ऐसे हैं जिन्होंने रात को वारदात की है, उनको सील करना चाहिए। उन कंपनियों का कारोबार बंद होना चाहिए। मैं नाम ले सकता हूँ जो कंपनियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात में, माली मुश्किलात में इस वक्त हैं, ये 2 नंबरी की वजह से। मैं नाम ले सकता हूँ उनके। ये पब्लिक को इस तरह एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। मैं आपकी वसातत से बट खुद डायरेक्टली भी मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, उनको कहूँगा कि इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जो लोग मुसीबत के वक्त जो है आम आदमी का इस्तेसाल करके जो है बेशुमार अरबों खरबों रुपये बना रहे हैं। मतलब आप नून लीग के रहनुमा ने कहा कि जो पीटीआई है वो पंजाब असम्बली से और केपीसी से इस्तीफे दे तो हम जो है इलेक्शन करवा देंगे, तो क्या अभी इस बात पे कायम है? फिलहाल से कायम है।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ शक है तो मैं मुझे कोई शक नहीं है। देखें ये मैं बात सुने, ये सारे के सारे इकदाम जो है ना इसने इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए जो है वो किए। अब हमने तो नहीं असम्बलियाँ तोड़ी, इसने खुद असम्बलियों से निकला है, नेशनल असम्बली से खुद इसने इस्तीफे दिए। जो पंजाब असम्बली से इस्तीफे दी गए वो तो सारा किस्सा जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बड़ी सलीस पंजाबी में बयान कर दिया है। उसके बाद केपी की असम्बली कोई नहीं चाहता था, इलेक्शन कमीशन में बैठ के इनके बंदे वहाँ पे गए हैं, वो कहते हैं हमारी पार्टी में डिक्टेटर है, हमारा लीडर हमारी बात नहीं सुनता, आप ही हमारे ऊपर को रहम कर लें, और बाहर निकल के उसी इलेक्शन कमीशन को गाली देनी शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में जो है हुक्मरान शराफिया में बड़े बड़े 2 नंबर आए हैं, लेकिन इनका नंबर भी कोई नहीं फिक्स होता, 2 नंबर बहुत कम है इनके लिए। भाई साहब ये डॉलर की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, खतरनाक हद तक बढ़ गई है, उसके बावजूद जो बैंकों में जिन लोगों के अपने डॉलर पौंड पड़े हैं फॉरेन करेंसी वो नहीं मिल रही, उनके खिलाफ कार्रवाई आपकी गवर्नमेंट नहीं उनका क्या जुर्म है अगर उन्होंने बैंकों में रखे हुए हैं? ये तो कह रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं रही ना लोगों को, लेकिन डॉलर अच्छा जो अगर निकालना चाहते हैं, ये मेरा ख्याल कुछ हद तक मिल जाते हैं पैसे जो है ना, डॉलर अकाउंट जिनके होते हैं छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए जो है, मतलब बच्चों की फ़ीस किसी ने भिजवानी है उसके लिए मिल रहे हैं। इंपोर्ट भी आहिस्ता आहिस्ता जो है रिलैक्स हो रही है, इंपोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स है रिटायर हो रहे हैं। मुझे सियालकोट से कुछ दोस्तों ने अप्रोच किया था, मेरी बात हुई थी, सिलसिला शुरू हो गया है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। IMF के प्रोग्राम के तहत मजूरी कह लें, हालात की मजूरी कह लें, हम दोबारा उसमें शामिल हुए हैं। उनकी शराइत जो है बड़ी कड़ी हैं, बड़ी सख्त हैं। हमारी कोशिश होगी कि जो तबका ये मईशत के ऊपर जो बोझ है उसमें जो हिस्सेदार बन सकता है वही तबका बने, आम आदमी उस तबके में हिस्सेदार, उस मईशत का जो बोझ है उसके उठाने में हिस्सेदार ना बने, बल्कि उसको रिलीफ दी जाए जो है। पीटीआई के दौर में आप ऑपोजिशन और आप अक्सर ये जिक्र करते रहे हैं कि सीट बैक को बर्दाश्त किया जा रहा है और खारजी सतह पर मुल्क बहुत पीछे चला गया। अभी गवर्नमेंट आपकी है तो किस हद तक फर्क पड़ा है कि खारजी सतह पर हमारे मामला चाइना के साथ और दूसरे ममालिक के साथ? हमारे मामला जो है वो चाइना के साथ भी और हमारे जो ब्रादर मुल्क हैं गल्फ़ में, मिडल ईस्ट में, उनके साथ भी जो है बहुत बेहतरी आई है उसमें। और हमें कभी उम्मीद है, कल शेख मोहम्मद बिन जायद जो हैं वो जो UAE के मुत्तहिदा अमारात के जो प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं इस वक्त, रहीम यार ख़ान में, कल वो इस्लामाबाद प्राइम मिनिस्टर को मिलने आ रहे हैं। इसी तरह सऊदी अरेबिया के साथ भी हमारे इस वक्त ताल्लुकात जो हैं पहले से बहुत बेहतर हैं। जो वारदात उनके साथ की हुई है इमरान खान ने, वो तो अब हमारी तारीख़ में शर्मिंदगी का हिस्सा है। तो चाइना के साथ भी जो है बहुत सी चीज़ें जो है रिवाइव हो रही हैं। तो हमारी खारजा पॉलिसी में मेरा ख्याल है पहले से बहुत ज़्यादा जो है आसानी पैदा हुई है। हम ये माशी हालात जो है अगले 2-4 महीने में दुरुस्त अगर कर लें तो इंशाल्लाह ताला जो है इंशाल्लाह ताला हो भी जाएंगे, तो बाकी सिलसिले भी जो है ना वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।